ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर और NA 120 जो है उसका रुख करते हैं। NA 120 के बारे में ज़रा सा डिटेल में शिरकत ये जो है वो शरीक करें, हम इंफॉर्मेशन को शामिल करें। सरदार अयाज सादिक साहब यहाँ पर हैं NA 120 से, मुस्लिम लीग नवाज़ के। बिल्कुल जी, ये अगर देखा जाए तो ये 120 और 121 जो हल्का था ना, जहाँ से शेख रुहेल असगर और सरदार अयाज सादिक, अब जब वो हल्का बंदियाँ हुई तो काफ़ी हल्के तब्दील हो गए। अब जो सरदार अयाज सादिक साहब वाला हल्का था, हल्के इधर उधर होने से शिकायतें भी की गई। बेशुमार, तो ये तो नवाज शरीफ साहब बैठे, ये तो नवाज शरीफ साहब बैठे और मामला उनको सुलह सफाई की तरफ लेकर आए। फिर आखिरकार जो 121 की तरफ जो है वो फिर चले गए थे शेख रुहेल असगर साहब, जिसका ये मामला सामने आ रहा था, जिसका वो कह रहे थे सरदार या सादिक साहब के साबिक कोई 38 चेयरमैन उनके साथ स्टैंड करते हैं। लेकिन 120 की अगर बात की जाए तो अब यहाँ से सरदार अयाज सादिक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनके मद्दे मुकाबिल जो है उस्मान हमजा अमान है PTI के, वो इंतखाब लड़ रहे हैं। और सरदार अयाज सादिक, इन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पर कि जो डयालों का जो था, भट्टों का जो ग्रुप था और घुड़कियों का जो था कुछ अच्छा खासा वोटर था, वो इन्होंने अपने साथ अटैच कर लिया और उनके डेरे पे गए, उनको साथ किया। फिर ख़ास तौर पे कैसर भट्ट और इसरार भट्ट, ये जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर वहाँ से तहरीक इंसाफ में चले गए, अब इन्होंने उनको भी अपने साथ मिला लिया है। तो यूँ अगर देखा जाए तो ये फील्ड में भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। इस हल्के से पहले शेख रुहेल असगर जीते थे 2008 में भी, 13 में भी, 18 में भी, और 18 में इनके 98,205 वोट थे, 13 से कम हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जाज अहमद जो थे PTI के, ठीक है हसन, ठीक है हसन, साथ ही रहिए।